क्या आप जानते हैं कि कलयुग में सर्वशक्तिमान भगवान कौन है? क्या वो कोई नया अवतार है या फिर वही सनातन शक्ति जिसने हर युग में मार्गदर्शन किया है? इस रहस्य को जानने के लिए आज हम एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशनल मंक पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सर्वशक्तिमान शक्ति की जो कलयुग में सच्चा मार्गदर्शन कर रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है कलयुग का नायक और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज का समय परिवर्तन का समय है। चारों ओर नैतिकता का ह्रास, मानसिक अस्थिरता और आत्मिक शून्यता छाई हुई है। ऐसे में हर व्यक्ति कहीं न कहीं मार्गदर्शन की तलाश में है। लोग अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहे हैं। आर्थिक तंगी, रिश्तों की दरारें और आंतरिक अशांति। सवाल उठता है कि इन सब के बीच क्या कोई है जो मार्गदर्शन दे सके? हमने सुना है कि हर युग में भगवान ने अवतार लिया है, चाहे वह त्रेता युग हो, द्वापर या सतयुग। लेकिन अब जब हम कलयुग में हैं, तो क्या अब भी कोई शक्ति हमारी रक्षा कर रही है? कई लोग यह मानते हैं कि कलयुग में भगवान स्वयं नहीं आते, बल्कि उनके नाम, उनके उपदेश और उनकी स्मृति से ही काम चलता है। परंतु क्या यही सच है? आज की पीढ़ी आधुनिकता में खो चुकी है और धर्म को पुराने जमाने की बात समझने लगी है। परंतु जैसे जैसे संकट बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का रुझान फिर से अध्यात्म की ओर हो रहा है। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पाप तेजी से बढ़ता है, परंतु भगवान का नाम स्मरण ही सबसे बड़ा तप माना गया है। यही कारण है कि भक्ति योग का युग कहा गया है। समस्या यह है कि लोग यह नहीं समझ पा रहे कि किस पर भरोसा करें। कौन है वह शक्ति जो उन्हें सत्य और शांति की ओर ले जाएगी? हमारे समाज में धर्म, अध्यात्म और शांति को लेकर बहुत भ्रम है। अलग अलग विचारधाराएं लोगों को उलझा देती हैं। ऐसे में एक स्पष्ट और सशक्त मार्गदर्शन की जरूरत है। यह मार्गदर्शन केवल कोई गुरु या संत नहीं दे सकता, जब तक वह स्वयं परमात्मा की कृपा से जुड़ा ना हो। और यही प्रश्न उठता है, क्या कलयुग में स्वयं भगवान कोई रूप लेकर आए हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें भगवान के पिछले अवतारों की ओर देखना होगा। हर युग में भगवान ने अलग अवतार लिए। मत्स्य, रामकृष्ण और एक विशेष कार्य के लिए आए। कलयुग की स्थिति बाकी युगों से भिन्न है। यहाँ असत्य और अधर्म का प्रचार अधिक है और व्यक्ति अपने स्वार्थ में लीन हो चुका है। तब भी परमात्मा की योजना अवश्य रही है। क्या यह योजना किसी रूप में हमारे बीच में है? क्या भगवान कलयुग में किसी नाम या विचार के रूप में उपस्थित हैं? ये रहस्य हम आगे जानने वाले हैं। कई संतों और ग्रंथों में यह उल्लेख आता है कि कलयुग में भगवान का सबसे सशक्त रूप नाम है। लेकिन यह नाम क्या केवल उच्चारण तक सीमित है या यह कोई जीवंत शक्ति है? भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अवतार लेता हूं। क्या आज भी यही हो रहा है? यदि हम देखें तो आज भी समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सत्य, धर्म और सेवा के पथ पर चल रहे हैं। क्या वे ही भगवान के दूत हैं या फिर भगवान किसी सामान्य व्यक्ति के रूप में हमारे बीच में हैं, जिनकी पहचान हमें केवल उनके कर्मों और उपदेशों से हो सकती है? इतिहास में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके अनुयायियों ने उन्हें भगवान का रूप मान लिया, जैसे संत कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु और महावीर स्वामी। इन सभी ने एक बात पर जोर दिया, सत्य, प्रेम और सेवा। यही तीन बातें भगवान के लक्षण मानी गई हैं। क्या आज भी कोई है जो इन्हीं सिद्धांतों पर चलता है? तो क्या कलयुग में भगवान का रूप व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार, एक नाम या एक मार्ग है? अवतारों और सिद्धांतों ने कलयुग में विशेष प्रभाव डाला है। और कौन है वह जिसे सर्वशक्तिमान माना जा सकता है? अगर हम भगवान के दशावतारों को देखें तो हर अवतार एक विशेष युग, समय और परिस्थिति के लिए था। जैसे मत्स्य अवतार ने प्रलय से रक्षा की, नृसिंह ने भक्ति की रक्षा के लिए प्रकट होकर अधर्म का नाश किया। त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ। उन्होंने हमें सिखाया कि आदर्श जीवन, सत्य, कर्तव्य और रिश्तों का सम्मान कितना आवश्यक है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उनका जीवन राजनीति, धर्म, कूटनीति और प्रेम का अद्भुत मिश्रण था। उन्होंने कर्मयोग और निष्काम सेवा का मार्ग बताया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से जो उपदेश दिया, वह आज भी कलयुग में उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। भगवद गीता को कलयुग में आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ माना जाता है। इसकी शिक्षाएं हर युग में लोगों को मार्गदर्शन देती रही हैं, विशेषकर इस युग में जब मनुष्य भ्रमित है। लेकिन फिर भी एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये शिक्षाएं ही भगवान का रूप हैं या कलयुग में कोई नया अवतार हुआ है?
जिसने हमें सीधा मार्गदर्शन दिया हो। कलयुग में कई संतों ने जन्म लिया जो भगवान की चेतना को जीवित रखे हुए थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु, संत तुलसीदास, संत रविदास, गुरु नानक और अन्य अनेक संत। इन संतों ने अपने जीवन से बताया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग क्या है। किसी ने नाम स्मरण पर बल दिया, किसी ने सेवा को सर्वोपरि बताया और किसी ने प्रेम को भगवान का रूप कहा। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और आत्मज्ञान का संदेश दिया। उन्होंने किसी ईश्वर का प्रचार नहीं किया, बल्कि भीतर की चेतना को जागृत करने की बात की। महावीर स्वामी ने संयम, सादगी और आत्मनियंत्रण को जीवन का आधार बताया। उन्होंने अहिंसा को धर्म का मूल बताया, जो आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार सतनाम का संदेश दिया। उन्होंने धर्मों की दीवारें गिराईं और कहा कि एक ही भगवान सबके अंदर है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम योग को भगवान तक पहुंचने का सर्वोत्तम मार्ग बताया। वे कहते थे, हरिनाम संकीर्तन ही कलयुग की सबसे शक्तिशाली साधना है। कलयुग को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, अर्थात भगवान का नाम ही इस युग में उद्धार कर सकता है। संत तुलसीदास भी कहते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, जो जस नाम ले ही ते ही तस फल पावा। यानी भगवान का नाम ही इस युग में ब्रह्मास्त्र के समान है। नाम जप, ध्यान, सेवा और सत्य मार्ग, यही साधन है कलयुग में ईश्वर तक पहुंचने के। और इन्हीं साधनों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ महापुरुषों को भगवान के रूप में देखा गया। अब प्रश्न है, इन सब में सबसे प्रभावशाली, सर्वशक्तिमान कौन है? कौन है वह शक्ति जो आज भी लाखों करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन दे रही है? एक नाम जो बार बार सामने आता है वह है भगवान श्री कृष्ण। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, विशेषकर भगवत गीता, आज भी लोगों के जीवन की दिशा बदल देता है। श्री कृष्ण केवल ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना है। वे अपने उपदेशों और लीला के माध्यम से कलयुग में भी सक्रिय हैं। उनका संदेश है, धर्म की रक्षा के लिए कर्म करो, न्याय के लिए लड़ो और अपने कर्तव्य का पालन करो। यही मार्गदर्शन आज के युग में भी सबसे प्रासंगिक है। इतिहास में चाहे कितनी भी समस्याएं आई हों, श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते हुए करोड़ों लोगों ने अपना जीवन बदला है, संकटों से बाहर निकले हैं। कई योगियों, संतों और भक्तों का अनुभव है कि जब वे श्री कृष्ण के नाम का ध्यान करते हैं तो उन्हें अद्भुत मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण के साथ साथ कई भक्तों ने श्री राम को भी कलयुग का आधार माना है, क्योंकि उनका जीवन मर्यादा और कर्तव्य का पर्याय है। परंतु अगर आप देखें तो श्री कृष्ण का गीता ज्ञान जो उन्होंने द्वापर युग में दिया था, वह कलयुग में भी प्रकाश की तरह है। यह ज्ञान सीमित नहीं, सार्वकालिक है। इसलिए कई संत यह मानते हैं कि कलयुग के सर्वशक्तिमान भगवान वे नहीं जो भौतिक रूप में प्रकट हों, बल्कि वे हैं जिनकी चेतना, उपदेश और नाम आज भी जिंदा है। इस रूप में देखें तो श्री कृष्ण के उपदेश, हरिनाम संकीर्तन और भक्ति योग कलयुग में आध्यात्मिक जागरण के सबसे प्रभावशाली माध्यम बन चुके हैं। यही कारण है कि ISKCON जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन श्री कृष्ण की भक्ति को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं और लोगों को आध्यात्मिक शांति की ओर ले जा रहे हैं। श्री कृष्ण का भजन, नाम जप और गीता का पठन, इन तीनों से आज भी लोग तनाव, चिंता और भ्रम से बाहर आ रहे हैं। यही उनकी महाशक्ति का प्रमाण है। तो क्या हम कह सकते हैं कि कलयुग में सबसे प्रभावशाली, सबसे सर्वशक्तिमान और सबसे प्रिय भगवान श्री कृष्ण ही हैं? अब जब हमने विभिन्न युगों के अवतारों और संतों का विश्लेषण किया तो यह स्पष्ट होता है कि शक्ति का रूप स्थिर नहीं होता, वह युग के अनुसार बदलता है, पर उसका लक्ष्य एक ही होता है, मानवता का कल्याण। कलयुग में भगवान कोई चमत्कारी अवतार के रूप में भले न दिखें, पर वे अपने ज्ञान, नाम और भक्ति के माध्यम से हमसे जुड़े रहते हैं। यह संबंध अदृश्य होते हुए भी अत्यंत गहरा होता है। हर युग में अधर्म बढ़ता है, पर साथ में धर्म का संदेश भी जीवित रहता है। ये संदेश ही भगवान का असली स्वरूप बन जाता है। श्री कृष्ण की गीता इसका उत्तम उदाहरण है। भगवत गीता के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने धर्म, कर्तव्य और आत्मिक शक्ति को न भूलें। यही कलयुग में आत्मरक्षा का मार्ग है। कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति नाम स्मरण है। हरिनाम, चाहे वह हरे कृष्ण हो, राम नाम हो या कोई भी पवित्र मंत्र, वह व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ता है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में जहाँ चिंता, निराशा और तनाव ने घर कर लिया है, वहाँ भक्ति, ध्यान और सत्संग ही मन को स्थिर कर सकते हैं। अगर आप जीवन में समाधान, शांति और उद्देश्य की तलाश कर रहे हैं तो याद रखें,
भगवान कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर हैं, उनके नाम और विचारों में। कलयुग में अगर आप सच्चे नायक की तलाश कर रहे हैं तो वह नायक वह शक्ति है जो आपको भीतर से प्रेरित करती है, आपको संबल देती है और अंधकार में दीपक बनती है। श्री कृष्ण के ज्ञान और नाम का प्रभाव आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना द्वापर युग में था। यही कारण है कि आज भी उन्हें योगेश्वर और जगत गुरु कहा जाता है। आप चाहे किसी भी धर्म, पंथ या परंपरा से हों, अगर आप सत्य, प्रेम और सेवा में विश्वास करते हैं तो आप भगवान के सबसे निकट हैं। यही कलयुग की सबसे सुंदर सच्चाई है। कलयुग के सर्वशक्तिमान भगवान का स्वरूप स्थूल नहीं, सूक्ष्म और व्यापक है। वे एक नाम, एक विचार और एक ऊर्जा के रूप में हर भक्त के साथ हैं। हमें चाहिए कि हम इस युग में अपने भीतर झांकें, अपनी चेतना को शुद्ध करें और आत्मा को जागृत करें, क्योंकि वहां ही ईश्वर का सच्चा निवास है। वेद, उपनिषद, गीता और संत वाणी, ये सब मिलकर हमें एक ही बात बताते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी बड़े साधन की नहीं बल्कि सच्चे हृदय की आवश्यकता है। आज इस बात को मान लेने का समय आ गया है कि हम स्वयं अपने जीवन के अर्जुन हैं और श्री कृष्ण हमारे मार्गदर्शक। जब हम भ्रमित होते हैं तो गीता का ज्ञान ही दिशा देता है। तो क्या कलयुग में कोई भगवान नहीं है? बिल्कुल है। वे हर उस क्षण में हैं जब आप सच्चे मन से उनका नाम लेते हैं, जब आप किसी की सेवा करते हैं, जब आप सत्य पर अडिग रहते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने जीवन में उस चेतना को पहचानते हैं या नहीं। श्री कृष्ण, श्री राम, शिव या साक्षात ज्ञान, जो भी आपके भीतर जगे वही आपका ईश्वर है। इस पूरी चर्चा का सार यही है, भगवान कहीं दूर नहीं, वे आपके विचार, भावनाएं और कर्म में बसते हैं। कलयुग में उनका सबसे बड़ा रूप है ज्ञान, नाम और भक्ति। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिप सकता है पर उसकी रोशनी फिर भी धरती पर पड़ती है, वैसे ही ईश्वर कभी दूर नहीं होते। बस हमारे दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। तो आज से ही प्रण लें, हर दिन कुछ समय ईश्वर के नाम, आत्मविश्लेषण, सेवा और सत्संग के लिए निकालेंगे। यही कलयुग का सबसे श्रेष्ठ साधन है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही और आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल मंक को सब्सक्राइब करना न भूलें।